लाहौर में एक 25 साल लड़के को दिन दहाड़े गोली मारकर कत्ल कर दिया। कत्ल किस वजह से किया? और कत्ल होने के बाद उसकी जेब में से मोबाइल निकालता है कातिल, और वहां से वो गायब हो जाता है। मोबाइल के अंदर ऐसा क्या था, और उसके बाद जो कातिल है वो कौन है, इस सारे वाक़े की हकीकत जो है ना वो मैं आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिज़वान अली, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लाहौर का एक इलाका है जी, गुलशन-ए-इकबाल, वहाँ पे ये वाक़या पेश आया है। घर का जो सरबराह है ना वो तालिब हुसैन है, उसके 2 बेटे हैं, एक हमज़ा जो कि बड़ा है, वो शादीशुदा है, और छोटा बेटा एहसान है। इरफान की शादी नज़दीक थी, शॉपिंग चल रही थी और शादी की तैयारी भी चल रही थी। घर वाले शॉपिंग कर रहे थे और घर शादी की तैयारियाँ कर रहे थे। और एहसान ठोकर न्याज़ बेग पे एक शॉप पे काम करता था। एक दिन हमज़ा, उसका भाई और एक चाचाज़ाद भाई सफदर और उसका एक चाचा, ये 3 लोग उसकी दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे बैठ के वो शॉपिंग की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद वो कहते हैं जी हम करीम ब्लॉक चलते हैं, वहाँ पे जाके हम शॉपिंग करते हैं, कुछ शॉपिंग अभी कर लेते हैं और कुछ चंद दिनों तक हम जाएँगे शादी के करीब, तो बाकी की भी सारी शॉपिंग कर लेंगे। प्लानिंग करने के बाद वो वहाँ से निकलते हैं करीम ब्लॉक की तरफ। रास्ते में नमाज का टाइम होता है। हमज़ा, एहसान का जो बड़ा भाई है, और सफदर और उसका जो चाचा है ना, वो 3 लोग वो क्या करते हैं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चले जाते हैं। और जो एहसान है ना वो कहता है कि आप चलो नमाज पढ़ो और दुआ करना मेरे लिए, मेरी शादी करीब है। और साथ मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ और मेरा एक दोस्त आ रहा है, मैं उससे मिल लूँ। उतनी देर में आप नमाज पढ़ के आ जाएँ। एहसान सड़क के किनारे खड़ा हो जाता है, इंतज़ार करना शुरू हो जाता है। उतनी देर में एक शख्स जो कि बाइक को अपने साथ लेके पैदल आ रहा है और हेलमेट पहना हुआ है, उसने एक बोतल हाथ में पकड़ी हुई है। वो एहसान के पास आता है और कहता है कि आप मुझे पेट्रोल दे दो, मेरी थोड़ी-सी हेल्प करो, मुझे पेट्रोल दे दो, थोड़ा-सा दे दो कि मैं पंप तक चला जाऊँ और वहाँ पे जाके मैं अपना पेट्रोल ढूँढूँ। एहसान अपनी तरफ से उसकी मदद करता है, तो बोतल पकड़कर वो बाइक के पास बैठ जाता है पेट्रोल निकालने के लिए। अब वो शख्स क्या करता है, उसके करीब आता है और पिस्टल निकालता है, गोली चलाकर उसे कत्ल कर देता है। एहसान को गोली लगती है, जो कातिल है वो सुकून से उसकी जेब में से मोबाइल निकालता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और जिस बाइक को वो पैदल लेके आ रहा था, गोली मारने के बाद वो उस बाइक पे बैठ के गया, और पेट्रोल लेने का बहाना और ये सब ड्रामा था कि किसी तरह वो एहसान के करीब जाता और उसे गोली मारता। अब इसकी सारी जो प्लानिंग करने वाला कौन था, और इसको किसने कत्ल करवाया, और उस मोबाइल के अंदर ऐसा क्या था जो कि एक बंदे की जान चली गई और वो मोबाइल लेके वहाँ से गायब हो गया। उतनी देर में उसका भाई और जो दूसरे साथ चाचाजाद भाई और जो चाचा था, वो तीनों लोग नमाज़ पढ़ के वापस आए और देखा लोग इकट्ठे हुए हैं और हमज़ा जो है नीचे पड़ा हुआ है। देख के परेशान हो जाते हैं, 15 पे कॉल करते हैं। पुलिस पहुँचने के बाद वहाँ पे तहकीकात करती है, और जो सीसीटीवी कैमरेज़ लगे होते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे वो उसमें से वो वीडियोज़ निकलवाते हैं और सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं। 26 तारीख को ये वाक़या पेश आया था। गुलशन इकबाल जो थाना है ना, वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे जाके उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई जो कि नामालूम शख्स पर थी। हमज़ा की मद में एक एफआईआर दर्ज होती है जो कि एक नामालूम शख्स पर थी। इसी तरह का सेम वाक़या चंद रोज़ कबल जो कि मुल्तान के अंदर एक वाक़या पेश आया था, वो भी सेम एज़ इट था कि उसके अंदर भी एक टीचर को, जो कि प्राइवेट स्कूल की टीचर थी, रास्ते में गली में आ रही है, उसको भी गोली मारकर वो कत्ल कर देते हैं, और उसके पर्स में से वो मोबाइल निकालते हैं और मोबाइल जो पकड़कर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। सेम वही वारदात और वही तरीके के साथ यहाँ पे भी ऐसा मोबाइल में क्या था, जिसकी वजह से उस बंदे को ही मार दिया उन्होंने। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।